अगर आप इंग्लिश में एकदम ज़ीरो हैं, आपसे लिखते पढ़ते बिल्कुल नहीं आता, इवन अगर आप अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो इस वीडियो के बाद ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ लिख और पढ़ सकते हो इंग्लिश में। इस वीडियो में मैं आपको एकदम ज़ीरो से स्पेलिंग्स लिखना सिखाऊंगी। अगर आपको लिखना सीखना है ना, तो आप ये याद करो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज आपने कैसे सीखी थी। मान लो हिंदी, मेरे केस में हिंदी, हमने हिंदी कैसे सीखा था। हमने हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले 12 खड़ी सीखी थी। हमने क से ज्ञ तक लिखना सीखा था, ये शब्दों को याद किया था। फिर हमने अ से आह तक ये सब सीखा था, मात्राएं कैसे लगाते हैं वो सीखा था। इसके बाद हम हिंदी लिख लेते थे और पढ़ लेते थे, राइट। तो इसी प्रोसेस को यूज़ करके हमें इंग्लिश सीखनी होती है। यानी इंग्लिश का हमें क से ज्ञ, अ से अह जानना पड़ेगा, ये मात्राएं कैसे लगती हैं ये जानना पड़ेगा, फिर हम इंग्लिश भी सीख पाएंगे। क्योंकि लैंग्वेज, हर लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस सेम होता है। जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा वैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, जैसे आपने हिंदी लिखना सीखा वैसे आप इंग्लिश लिखना भी सीख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये पूरी 12 खड़ी इंग्लिश में सीखेंगे और बिल्कुल ज़ीरो से, एकदम जैसे बच्चे को सिखाया जाता है ना, प्री स्कूल के लेवल का, उस लेवल से मैं आपको बताऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो आपको समझ में आ गया कि इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। हम जानेंगे इंग्लिश की 12 खड़ी और पूरा इंग्लिश स्पेलिंग्स बनाना। देखो लो, जब आपने ये सीखा था तो आपको मान लो लिखना हो गगन, तो आप लिख लेते थे ना, आपको पता है ग ऐसे लिखते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, ग ग न, यानी आपने ये लिखना सीख लिया, राइट। अगर ये लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति आपने कैसे पढ़ा, आपने इससे इसीलिए पढ़ा क्योंकि आपको पता था कि जब ऐसा कुछ बना होता है इसे अ पढ़ा जाता है। फिर ये भ लिखा हुआ है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, फिर आधा व य ति, अभिव्यक्ति। यानी जब आपको ये पूरा नॉलेज था तो आपने लिखना और पढ़ना सीख लिया। तो इसमें देखो कि इंग्लिश में इन सबको कैसे बोलते हैं। क को इंग्लिश में हम के बोलते हैं। अगर आपको ये पता है तो जब आगे आपको अगर लिखना होगा कि काम, सपोज काम लिखना है, तो आप के से लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि के से स्टार्ट होता है। वैसे ही ख के लिए हम के एच लिखते हैं, ग के लिए जी लिखते हैं, घ के लिए जी एच लिखते हैं, और ये डी। हालांकि मैंने जो एकदम ज़ीरो लेवल का बोला था ना, तो ये ज़ीरो लेवल का नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको ABCD नहीं बता रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको A से Z तक तो आता है। अगर कोई भी बच्चा A से Z तक जानता है ना, फिर उसको आप ये वीडियो दिखाओगे तो वो आराम से कोई भी स्पेलिंग्स इंग्लिश, हिंदी की स्पेलिंग्स को इंग्लिश में बना सकता है। यानी हिंदी में कोई शब्द लिखा होगा ना, उसको फटाफट से कर सकता है। तो आप अपनी पहले ABCD क्लियर रखना, इसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये देख लिया, के के लिए क, ख, ग के लिए हम जी लिखते हैं, घ के लिए GH डी। फिर च के लिए लिखा जाता है CH, छ के लिए लिखा जाता है CHH, ज के लिए J लिखा जाता है, झ के लिए JH, और ये खाली होता है न्य खाली, ठीक है। ट लिखना हो तो हम टी से कोई भी स्पेलिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ठ लिखा हुआ है, ठठेरे सपोज आपको लिखना है, तो वो स्पेलिंग आपको TH से लिखनी पड़ेगी। ड के लिए डी लिखा जाता है, ढ अगर लिखना है ढक्कन, तो उसकी स्पेलिंग आप DH से स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा फोकस रखो, आगे देखो, बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये क्लास 1 है, आगे की क्लासेस में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। देखो, ठीक है, ढ ये है ड़, इसके लिए N लिखा जाता है। इसके बाद अगर आपको त लिखना है तरबूज, तो स्पेलिंग आप T से स्टार्ट करोगे, थ TH, द डी ध DH न। अब ये सारे ये रोक सेम ही चलती है सब, ठीक है। ट के लिए भी T, त के लिए भी T, और पी से फ लिखना है तो फ की स्पेलिंग PH से भी स्टार्ट होती है, F से भी स्टार्ट होती है। अगर आपको फूल लिखना है फ तो PH से स्टार्ट होगा। अगर आपको फूल लिखना है फ तो वो F से स्टार्ट होता है। B की स्पेलिंग B से स्टार्ट होगी, अगर ब से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, वैसे ही भ के लिए BH लिखा जाता है, म के लिए M लिखा जाता है। ये सब देख लो आप। र के लिए R, L के लिए
ल के लिए एल, व की स्पेलिंग डब्ल्यू और वी दोनों से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। श एस एच, वैसे ही षटकोण वाला श के लिए भी एस एच, स एस ए एच। अगर क्ष, क्षमा, क्षमा बोलते हैं हम उसको, राइट, क्षमा नहीं बोलते हैं, वो क से स्टार्ट होता है, उसमें एक साइलेंट एक क उसमें रहता है, राइट, क्षमा। तो ये स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है के से स्टार्ट होती है, के एस एच। और ये त्र और ग। अगर आपने इंग्लिश का खड़ी सीख लिया 12 खड़ी, तो फिर तो आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स बना सकते हो ना, ठीक है। ये है मात्राएं, आपने इसमें वाउल सीखे हैं, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये सब मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल हम ये जो स्वर हैं, वाउल्स हैं, ये देखिए अ लिखना होता है ना, तो उसके लिए हम ए लिखते हैं। कोई स्पेलिंग अगर अ से स्टार्ट हो रही है, सपोज आयान लिखना है आपको, तो आप ए से स्पेलिंग स्टार्ट करोगे। आ लिखना है अगर आपको, आम, तो उसके लिए कोई स्पेलिंग ए से भी स्टार्ट हो सकती है और उसके लिए डबल ए भी लग सकता है, ए, ठीक है। ई, अगर आपको इमली लिखनी है तो उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी आई से। और बड़ी ई, ईख मान लो आपको लिखना है, या ईर्ष्या आपको लिखना है, तो उसकी स्पेलिंग डबल ई से स्टार्ट होती है, या वाई भी आता है, आई ई भी आ सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। ऊ लिखना है, उल्लू लिखना है आपको हिंदी में, अगर हिंदी में उल्लू लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना है तो उसकी स्पेलिंग आप यू से स्टार्ट करोगे। एंड बड़ा ऊ के लिए डबल ओ या फिर यू भी चलेगा, ये बड़ा डबल ओ भी चलेगा। ए की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, वैसे आई के लिए ऐनक के लिए आप ए आई लिखते हो। सिमिलरली ओ के लिए ओ और औ के लिए ए यू या ओ यू। मैं इतना सब बोल रही हूँ ना, मुझे ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर ये है क्या, ये बहुत इजी है। इतना सारा डिटेलिंग, क्योंकि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताना चाह रही हूँ, एकदम बच्चे के लेवल के लिए मैंने वीडियो बनाया है, एकदम प्री स्कूल लेवल का, तो इसीलिए मुझे बहुत बोलना पड़ रहा है। बट ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ 1 मिनट की बात है, देख लो कि किसको क्या बोलते हैं, इतना सा काम है। मैंने इसलिए बहुत बोला, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या बोलते हैं फॉर अ बिगनर, ठीक है। इतना देख लिया आपने, अब हम स्पेलिंग बनाए। अगर हमें इतना सब आ गया तो हम स्पेलिंग लिख सकते हैं ना। देखो, अब हमें लिखना है गगन, तो ग के लिए क्या लिखना था हमें, जी, ग के लिए फिर ग, जी, एन तो न, हो गई गगन, करेक्ट। वैसे ही हमें आसमान लिखना है, तो आ के लिए हमने ए और ए पढ़ा, स के लिए हमने एस पढ़ा, म के लिए हमने एम पढ़ा और ए भी लगा देते हैं, और ये एन, ये हो गई आसमान। सिमिलरली सक्षम लिखना है एस, क्ष के लिए के एस एच और एम के लिए म, मरहम एम, र के लिए आर, ह के लिए एच, एम के लिए एम, करेक्ट। सो सिंपल, कितना इजी है स्पेलिंग्स बनाना। बट नो, ये सारी स्पेलिंग्स गलत है। क्यों? देखो, ये वाली जब मैंने आपको पहले ये सब बताया ना, इसमें मैंने ये देखो हलंत लिखा हुआ है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, आधा अक्षर। अगर के लिखा हुआ है तो मतलब है ये आधा क है। ये हलंत है ख, माने आधा ख लिखना है तब आप के एच लिखोगे, आधा ग लिखना है तब आप जी लिखोगे। बट अगर हमें इन्हें पूरा लिखना है, लेटर कंप्लीट करना है, तो हमें इनमें अ जोड़ना पड़ता है। आधे क में, हिंदी में अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आधे क में जब हम अ मिलाते हैं तब वो बनता है पूरा क, ठीक है। तो आधा क मतलब के, उसमें हमने मिलाया ए, तो ये पूरा बन गया के। के ए मतलब क, यानी अगर हमें पूरा क लिखना है तो हमें के ए लिखना पड़ेगा। सिमिलरली ख में अ मिलाया बना ख, के एच में ए बनाया बना ख। यानी अगर हमें कोई भी पूरा शब्द वर्ड लिखना है, पूरा वर्ण लिखना है, ठीक है, अक्षर यानी पूरा लिखना है, तो हमें के एच ए लिखना पड़ेगा। ग के लिए जी ए लिखना पड़ेगा, घ के लिए जी एच ए लिखना पड़ेगा। वैसे ही ये तो खाली है। च के लिए अगर हमें यानी पूरा च लिखना है तो हमें सी एच ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे देखोगे ना और समझ में आएगा। जैसे अगर हमें पूरा ठ लिखना है तो हम ऐसे ठ लिखेंगे,
अगर हमें जैसे ढ लिखना है पूरा तो डी एच ए मिलाएंगे ढक्कन। जैसे अगर मुझे ढक्कन लिखना होता है यहाँ पे तो मैं डी एच ए यानी ढ आधा क ढक फिर एक पूरा क पूरे के लिए फिर ए ढक्कन। अब तो फिर पूरा न है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा पर नहीं, लास्ट में नहीं लगाना होता है, आगे बताऊंगी। तो ढक्कन की स्पेलिंग क्या बनी, ये डी एच ए के ए एन, ये बना ढक्कन। ठीक है, आगे देखो। यानी अब मैंने आपको बता दिया ना पूरा कैसे बनता है, तो अब जो मैंने आपको गलत स्पेलिंग्स बताए थे उनको सही कैसे करेंगे। यानी हमें लिखना है गगन, तो ग के लिए हम लिखते हैं जी, ये आधा ग हुआ, ये पूरा ग करने के लिए हमने लिखा यहाँ पे ए ग, फिर ये ग, फिर से ग हो गया ग ग न। अब टेक्निकली मुझे यहाँ पे ए लिखना चाहिए ना पूरा करने के लिए न को, बट स्पेलिंग के लास्ट के ए को अवॉइड किया जाता है। यहाँ पे ए मैं नहीं लिखूंगी ग ग न, ऐसा नहीं होगा। बट देखना बहुत सारी स्पेलिंग्स में ना बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं रामा, राइट। जैसे जो अंग्रेज में हम लोग ऐसे तो राम की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं ना, पर जो फॉरेनर्स रहते हैं या कई आप इंग्लिश बुक्स में लिखोगे ये स्पेलिंग को ऐसे लिखा जाता है रामा, ए एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, बट हम जनरली नहीं लिखते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। इस स्पेलिंग में इतना आप फ्लेक्सिबल है, ये स्पेलिंग्स ये फ्लेक्सिबल इसीलिए है ना क्योंकि इसमें लीनियर चेंजेस हो सकते हैं। इंग्लिश स्पेलिंग्स को हमें वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, हिंदी स्पेलिंग में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी अगर किसी का नाम महक है, महक, किसी का नाम अगर महक है तो इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कोई चाहे तो इसको MAHAK लिख सकता है महक, कोई चाहे तो इसको MAHEK लिख सकता है महक, कोई चाहे तो इसको MEHEK लिख सकता है या यहाँ पे ए भी लगा सकता है। यानी हिंदी नेम में वी कैन चेंज स्पेलिंग बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये गगन हो गया। हमें आसमान लिखना है तो आपने देखा कि डबल ए लिखा जाता है आ के लिए, फिर स के लिए एस, पूरा करने के लिए ए, फिर एम, और ये ए की मात्रा के लिए ए लगाएंगे आ स, ये हो गया पूरा म, उसमें आ की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा के लिए ए लगाया जाता है। आगे अभी मैं मात्राएं बता रही हूँ आपको। ये हो गया न, ठीक है, ये हो गया आसमान की स्पेलिंग। सिमिलरली एस सक श, ये हो गया पूरा श, और ये हो गया म सक्षम। ये मरहम के लिए पूरा म, पूरा र, पूरा एच यानी पूरा ह, और ये म, यहाँ पे ए हम नहीं लिखेंगे, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो ये हो गई स्पेलिंग मरहम की, सिंपल इजी। ये हो गए बिना मात्रा के शब्द। आपने हिंदी ऐसे ही सीखी थी ना, बच्चों को पहले जो पहली क्लास में या पहले चैप्टर्स में विदाउट मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं, इसके बाद मात्रा बताई जाती है। तो आई थिंक अब आप बिना मात्रा के शब्द इंग्लिश में बना सकते हो, बट याद रखना कि आपको A to Z पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। क के लिए के, ठ के लिए TH, ड के लिए डी, ण के लिए N, ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में भी आपने याद किया था ना। अभी मेरा बच्चा सेकेंड बी नर्सरी में है, उसको भी ये सब सिखाने का भी है, वो सब आएगा। जब वो ये सब सीखेगा उसके बाद ही तो हम उसको पढ़ना सिखा पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मात्राएं। ये लेसन आपने देख लिया कि क में जब ये मिलाते हैं तो क बनता है, ख में ये सब कुछ चीजें आपकी क्लियर हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मात्राएं। यानी जब आपने पूरा घ लिख दिया, पूरा झ लिख दिया, ढ, कुछ भी पूरे शब्द लिख लिए, अब हमें जब इनमें मात्राएं लगानी है तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये तो खाली कोई मात्रा है ही नहीं। अब ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हमें डबल ए या सिंगल ए लगाना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग ये चेंज हो सकता है। कई बार आ की स्पेलिंग सिंपली ए के साथ स्टार्ट होती है या कई बार डबल ए लगाना पड़ता है। ठीक है, डबल ए हो गया। जैसे क में हमने डबल ए लगाया तो बन गया का। अब हमें क में छोटी ई की मात्रा लगानी है, जैसे के, ये लिखना है तो सबसे पहले हमें क पूरा लिखना पड़ेगा, फिर हम आई लगाएंगे, राइट। ऐसे करेंगे ना? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें किसी शब्द में कोई मात्रा लगानी होती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए हमें उसके आगे ए लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूं कि ई, छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिखते हैं आई, राइट, आई, तो हमें क और आई लगा दिया तो ये बन गया के।
अगर हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हमें डबल ई वाई या आई लगाना होता है। तो जैसे अगर मुझे लिखना है की, तो मैं की के और डबल ई लिख दूंगी, या मैं के या वाई लिख दूंगी, या के या आई ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। के आगे मुझे इसको पूरा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत छोटी चीज है, बताने में बड़ी लग सकती है पर है बहुत सिंपल। अब मुझे कु लिखना है, तो पहले तो ये देख लो कि ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई लगाते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें अंगूर लिखना है तो ये जो बिंदी लगी हुई है इसके लिए ए एम या ए एन लिखते हैं, अह के लिए हम ए एच लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या? आगे मैं अभी वर्ड्स बता रही हूँ कि कैसे किसी शब्द में, किसी वर्ण में यानी किसी अक्षर में मात्राएं कैसे लगाएंगे। इतना आप जान लो, ये आपको याद करना पड़ेगा। 10 बार लिख लो। अगर कोई चीज याद करनी है ना, उसको ऑन पेपर यू हैव टू राइट इट फॉर मोर देन 10 to 15 टाइम्स ना, फिर दिमाग में बैठती है। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं ना, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। उसी समय ये सब फंडामेंटल सिखाया जाता है तो हमेशा के लिए याद रहता है। बट अगर आपकी एज हो चुकी है, मे बी यू आर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग प्रोफेशनल और एनीवन जो मतलब आप एक सर्टेन एज में हो ना, तो वहाँ पे हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, जो मेमोराइज करने की कैपेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। यानी आपको बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट? तो अगर हमको ये सब बच्चों को सिखाने के लिए 5 to 10 to 20 टाइम्स लिखवाना पड़ता है, तो आपको 20, 30, 40 बार लिखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। और अगर आप सीरियस हो तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये वीडियो मोस्टली ना वैसे लोगों के लिए है जो चैट भी करते हैं ना, चैटिंग भी करेंगे ना, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और उसका बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। आपके खाली एक टेक्स्ट टाइप कर दो हिंदी में इन द सेंस ये रोमन इंग्लिश में, यानी आप लिखना इंग्लिश है बट हिंदी लैंग्वेज हिंदी है। एक टेक्स्ट पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि उस इंसान का लेवल क्या है, कि उससे बनता है कि नहीं बनता है। और अगर आपसे बनता होता है, इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग, तो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप देखना, ठीक है? चलो खैर आगे आते हैं। ये हो गया, मात्राएं सीख ली और ये हमने 12 खड़ी सीख ली। अब देखो, इन्हीं मात्राओं के साथ मैं आपको ये पूरा चार्ट दे रही हूँ, क्योंकि हमने हिंदी में ऐसे ही तो सीखा था। पहले क ख ग घ सीखा, फिर मात्राएं लगाना सीखा, अ आ ए ई सीख लिया। इसके बाद हमने सीखा था ये सारी मात्राएं हर एक अक्षर में लगा के हमने सीखा था। जैसे क का के की को कु के कई को कौ कम कहा, ये तो मुझे अभी भी याद है, बचपन का पढ़ा हुआ। तो ये सारे अक्षरों में हमने मात्राएं लगाई थी और पूरी 12 खड़ी को ऐसे याद किया था, सीखा था, तब हमसे हिंदी लिखते और पढ़ते आता था। सिमिलरली हमें इंग्लिश में सीखना है। अब हमें क में सिंपल पूरा क किया, क में लगाओ आ की मात्रा, तो ए भी लगा सकते हो, डबल ए भी लगा सकते हो। क का, के की, कु कु के कई, ए आई, ठीक है? कई को कऊ कम, ए एम भी लगा सकते हैं, ए एन भी लगा सकते हैं, कम कहा, ठीक है? कक्का किक्की के कुक्कू के कई को कऊ कम कहा। सिमिलरली ख खा, खे खी, खु, ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है? खु खू, खे खई, खो खऊ खम खा। ये हो गया पूरा ग गा गे गी। तो इस तरीके से आप ये सारा सीख लो, ठीक है? फिर आप बहुत आसानी से स्पेलिंग्स बना सकते हो। अब हम आगे जाते हैं और प्रैक्टिस शीट में देख लेते हैं इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करना। इसके बाद मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए शीट, आप फिर बना के देखना कि आपसे बन रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और देख लेना, मैं मान के चल रही हूँ कि ये आप सीख लिए कि क को के बोलते हैं, ये सब और मात्राएं, इतना आप उसके बाद इतना जब सीख लोगे तभी ये बन पाएगा। तो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और फटाफट से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पेन का कलर, लेट्स चेंज इट। चलो, सदन लिखना है तो स के लिए एस पूरा करना है ए, द के लिए डी पूरा करना है ए, एन हम आखिरी का ए अवॉइड करेंगे क्योंकि स्पेलिंग के एंड में ए नहीं लिखा जाता है उस अक्षर को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया सदन। आचरण लिखना है तो आ के लिए हम लिखते हैं ए ए,
या फिर कई केसेस में ए भी लिख सकते हैं, दैट्स ओके, वो चलता है उतना। आ च के लिए हम लिखेंगे CH, उसको पूरा करने के लिए लिखेंगे ए। र के लिए हम लिखेंगे R, उसको पूरा करने के लिए लिखेंगे A। और ण के लिए हम लिखते हैं N, तो ये स्पेलिंग हो गई आचरण। श्रृंगार लिखना है श्र, श्र, तो श्र के लिए हम लिखते हैं S, H और R। ये जो हलंत ये रखता है र नीचे, तो ये हो गया श्र, आई, छोटी की मात्रा मानी जाती है इसको लिखने में, ठीक है, श्र। और अंक की बिंदु के लिए हम लिखते हैं AN, तो हम क्योंकि आई यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया श्रृंग, श्रृंग। ग के लिए हम लिखेंगे G, ये हो गया आ की मात्रा के लिए या तो डबल ए लिखे या सिंपली ए भी लिखते तो चलता, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। जानकारी, ज के लिए लिखेंगे J, उसमें लगाई ए की मात्रा, न उसमें लगाई ए की मात्रा, क उसमें लगाई ए की मात्रा, ये है R, यहाँ पे लिखेंगे आई या डबल ई, आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई केसेस में बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई चलता है, तो इतना पकड़ के मत चलना। इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग्स लीनियंट रहती है, आप उसमें स्लाइड चेंजेस कर सकते हो, चलता है। जानकारी, तो मैं या तो डबल ई लिखूं या फिर यहाँ पे मैं वाई लिखूं या आई लिखूं, सब चलता है, ठीक है। ये हो गया जानकारी। अभिव्यक्ति मैंने आपको बताया था, BH लिखा भ के लिए, इसमें छोटी की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम ए नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, छोटी की मात्रा आई। व, आधा व के लिखेंगे हम V, तो क्योंकि आधा है तो मैं यहाँ ए नहीं लिखूंगी। अभिव्य, इसके बाद आया य के लिए Y, पूरा करना है य ए। अभिव्यक्त, व्यक्ति, यहाँ पे देखो अभिव्यक्त, यहाँ पे आधा क और आधा त है, तो इसके लिए आधे क के लिए मैंने लिखा के, अभिव्यक्त, फिर ये टी और उसमें छोटी की मात्रा, अभिव्यक्ति। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञ के लिए क्या है यहाँ पे देखो, ज्ञ के लिए है GY, GY में ए की मात्रा, ज्ञा, न, उसमें ई की मात्रा यहाँ पे है ना, ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ई की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए सॉरी, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ज्ञा ने, फिर आधा श, ज्ञाने व, पूरा व और ये हो गया आर, ज्ञानेश्वर। त्रासदी, TR, त्र के लिए है ना TR है, देखो TR, राइट, TR, ए डबल मात्रा लगाओ, त्रा, स, डी, आई, त्रासदी, ओके। अच्छा, बड़ी की है तो यहाँ पे Y भी लिख सकते हैं, डबल ई लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज चलता है, चलो मैं डबल ई लगा देती हूँ, त्रासदी। दृष्टिकोण, D आधा ड है, द्र लिखा हुआ है तो उसमें आधा ड और र है, राइट, DR, उसमें छोटी की मात्रा मैंने बोला ये दृ, श, और ये ट, उसमें लगी हुई है छोटी की मात्रा, दृष्टि, ये है को, क में ओ की मात्रा को और न, दृष्टिकोण। सिमिलरली कुल्फी, क में छोटे ऊ की मात्रा, ल मतलब आधा ल है, एफ हुआ और आई हुआ या डबल ई हुआ या वाई हुआ, चलेगा। कुल्फी। जिम्मेदारी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, जिम्मेदारी, ज के लिए है जेड, पता नहीं इसमें है कि नहीं, आप देख लेना। ज के लिए, जैसे ज के लिए जे लिखा जाता है ना, तो ज के लिए जेड लिखा जाता है, जि उसमें छोटी की मात्रा, जिम आधा म, जिम्मे पूरा म, उसमें ए की मात्रा, जिम्मे, जिम्मे, द में ए की मात्रा, आर और आई, जिम्मेदारी।
तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से स्पेलिंग्स बना सकते हो, बहुत अच्छा खासा मैटर लिख सकते हो, पूरा रोमन इंग्लिश में पूरा टाइप कर सकते हो, जो भी बोल रहे हो उसको लिख दो ना। स्पेलिंग्स में क्या दिक्कत है? अगर आपसे हिंदी की स्पेलिंग्स में गड़बड़ नहीं होती है तो आप ऐसे ये सिर्फ चार्ट याद करके आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स बहुत आसानी, मतलब रोमन इंग्लिश के बना सकते हो। इंग्लिश की स्पेलिंग्स तो ऐसे नहीं बनेंगे। अब ये प्रैक्टिस वर्कशीट है, इसको आपको लिखना है। आप क्या कर रहे हो? मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब आपको इसको ट्रांसलेट नहीं, बट इसे आपको रोमन इंग्लिश में लिखना है। जैसे आपके लिए आपको ये लिखना है, क्या के लिए आपको ये लिखना है, ठीक है। ये अब आके आप लिखो, आप इसको करो, कोशिश करो इसे रोमन इंग्लिश में लिखने की और कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपसे ये बन जा रहा है ना तो मतलब आप बहुत कुछ आसानी से लिख सकते हो। अगले लेसन में मैं आपको इस तरीके का एक पैराग्राफ प्रॉपर रोमन हिंदी में लिख के बताऊंगी, ठीक है। यानी एक अच्छा हम पैराग्राफ लेंगे और उसको पूरा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद तो आपसे स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी, आप कोई भी नाम बहुत आसानी से लिख सकते हो, किसी का भी नाम विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो इसके बाद आप ये रोमन हिंदी तो लिख लोगे। अगले वीडियोस में हम इंग्लिश की स्पेलिंग्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा तो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड आगे हम अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, बहुत बेसिक लेवल का है। आपके आसपास अगर आपको लगता है ना कि उनको ज़रूरत है, टाइपिंग में गड़बड़ होती है, जस्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम और वो उनको हेल्प होगी फॉर श्योर। और अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे तो उनको ये दिखाओ, क्योंकि इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मात्राओं का ज्ञान मिलेगा और आप सीख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इसको आप लिखो इंग्लिश में और नीचे कमेंट करना, मैं देखूंगी कि आपको समझ में आया कि नहीं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ एकदम जीरो लेवल से था, काम का था, तो लाइक करना। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम एकदम स्टार्टिंग से सब स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अभी मैं लिखना बता रही हूँ, पढ़ना बता रही हूँ। आगे हम स्पोकन इंग्लिश पर भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अब के बाद आपसे मिस ना हो, क्योंकि इंग्लिश में लेसन्स बहुत हैं बट टूटे हुए हैं। कुछ कभी कोई सिखा रहा है, कभी कोई सिखा रहा है। इवन मैंने अपने चैनल पर भी कभी कभी कहीं से भी कुछ सिखाया, बट अभी हम सीक्वेंशियली चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश की तरफ। तो अगर सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।